आइए जानते हैं बिहार की 25 छोटी बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। उससे पहले आप इस वीडियो को किस जिले से देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताएं। बिहार के मजदूरों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। सरकार की ओर से मजदूरों के खाता में 9,000 की आर्थिक सहायता भेजने की तैयारी की जा रही है। यह राशि उन मजदूरों को दिया जाएगा जो श्रम विभाग में पंजीकृत है। बताया जा रहा है कि पैसे सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर किया जाएगा। इससे मजदूर परिवार को आर्थिक राहत मिलेगी और उनके रोजमर्रा के खर्च पूरे करने में मदद मिलेगा। देश के किसानों के लिए खुशखबरी है। सरकार जल्दी पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त जारी करने वाली है। इस किस्त के तहत पात्र किसानों के खाते में 2,000 सीधे ट्रांसफर किए जाएंगे। बिहार सहित पूरे देश में लाखों किसान इस राशि का इंतजार कर रहे हैं। किस्त जारी होते ही किसानों को खेती और घरेलू जरूरत का आर्थिक सहायता मिलेगा। बिहार में घरेलू गैस सिलेंडर को लेकर लोगों में कई तरह की बातें चल रही है, लेकिन प्रशासन का कहना है कि गैस की कोई कमी नहीं है। अगर उपभोक्ता गैस सिलेंडर बुक करते हैं तो उन्हें 3 दिन के अंदर डिलीवरी मिल जाएगा। अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि आप बाहों पर ध्यान न दें और जरूरत के अनुसार गैस ही बुक करें। बिहार सरकार ने राशन कार्ड उपभोक्ताओं के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। अब राशन दुकानों पर मिलने वाला फोर्टिफाइड चावल बंद किया जा सकता है। सरकार का कहना है कि इस फैसले से राशन व्यवस्था को और बेहतर बनाने की कोशिश की जा रही है। आने वाले समय में राशन वितरण प्रणाली में कुछ नए बदलाव भी देखने को मिल सकते हैं। बिहार में जमीन से जुड़े काम अब और आसान होने वाला है। सरकार ने फैसला किया कि हर जिले में एक विशेष AIL सेल बनाया जाएगा। इस सेल की मदद से जमीन से जुड़े कागजात और जानकारी डिजिटल तरीके से संभाला जाएगा। इससे लोगों को जमीन की कागज बनवाने और सुधार कराने से पहले कम परेशानी होगी। बिहार सरकार ने घोषणा की है कि 1 अप्रैल से कई सरकारी विभाग में नई व्यवस्था लागू की जाएगी। इस नई व्यवस्था के तहत कई सेवाओं को ऑनलाइन और डिजिटल बनाया जाएगा। इससे लोग को सरकारी दफ्तर के चक्कर कम लगाने पड़ेंगे और काम जल्दी होगा। सरकार का लक्ष्य है कि प्रशासनिक व्यवस्था को ज़्यादा पारदर्शी बनाया जाए। बिहार के बीरपुर इलाके के लोगों के लिए बड़ी खबर आई है। सरकार ने यहां हवाई सेवा शुरू करने की घोषणा की है। अगर यह योजना सफल होता है तो इलाके के लोगों को यात्रा के लिए एक नया विकल्प मिलेगा। इससे व्यापार, पर्यटन और रोजगार के अवसर भी बढ़ सकते हैं। स्थानीय लोगों में इस खबर को लेकर काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है। बिहार के लगभग 73 लाख किसानों के लिए राहत भरी खबर आई है। सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत किसानों को आर्थिक सहायता दी जाएगी। बताया जा रहा है कि किसानों के बैंक खाते में बड़ी राशि ट्रांसफर की जाएगी। इससे किसानों को खेती में खर्च पूर्ण करने के लिए अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करने में मदद मिलेगा। बिहार में गन्ना किसानों की मदद के लिए अब आधुनिक तकनीक का उपयोग किया जाएगा। सरकार AIE तकनीक की मदद से किसानों को यह बताएगी कि गन्ना की खेती कैसे बेहतर तरीके से किया जा सकता है। इससे किसान को सही समय पर सलाह मिलेगा और उनकी फसल का पैदावार भी बढ़ने की उम्मीद है। बिहार में LPG गैस सिलेंडर की कालाबाजारी को लेकर प्रशासन सख्त हो गया है। कई जगहों पर छापेमारी की गई है और 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है। अधिकारियों का कहना है कि जो लोग गैस की ब्लैक मार्केटिंग करेंगे उनके खिलाफ कई कार्रवाई की जाएगी। इससे आम उपभोक्ताओं को राहत मिलने की उम्मीद है। किशनगंज जिले में अवैध खनन के खिलाफ प्रशासन ने एक बड़ी कार्रवाई की है। जांच के दौरान कई मामलों का खुलासा हुआ है और करीब 1 करोड़ 18 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। अधिकारियों ने साफ कहा कि अवैध खनन करने वाले को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। इस कार्रवाई से इलाके में सख्ती का संदेश गया है। बिहार के राजस्व विभाग में अब IL तकनीक का उपयोग बढ़ाया जाएगा। सरकार का कहना है कि इससे जमीन और राजस्व से जुड़े मामलों का निपटारा किया जाएगा। हर जिले में एक विशेष सेल बनाया जाएगा जो इस तकनीक की मदद से काम करेगा। इससे सरकारी कागजात तेज और पारदर्शी की उम्मीद है। बिहार में जाति और आय प्रमाण पत्र बनवाने के नियम में कुछ बदलाव किए गए हैं। अब इन प्रमाण पत्रों को बनवाने के लोगों को ज़्यादा दस्तावेज और जानकारी देनी होगी। सरकार का कहना है कि इससे फर्जी प्रमाण पत्र बनने की समस्या कम होगी और सही लोगों को ही इस लाभ मिल सकेगा। गोपालगंज जिले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में शराब जब्त किया है। बताया जा रहा है कि करीब 13,000 लीटर से ज़्यादा शराब को बुलडोजर चलाकर ख़त्म किया गया। बिहार में शराबबंदी कानून लागू है, इसीलिए पुलिस लगातार ऐसे मामलों पर सख्त कार्रवाई कर रही है। बिहार में पेट्रोल और डीजल को लेकर भी लोग कई तरह के बातें फैला रही है, लेकिन प्रशासन ने साफ कर दिया कि राज्य में पेट्रोल और डीजल की कोई कमी नहीं है। अगर कोई व्यक्ति ब्लैक मार्केटिंग करता पकड़ा गया तो उसके खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जाएगी। लोगों से अफवाहों से दूर रहने की अपील की गई है। मौसम विभाग ने बिहार के कई जिलों के लिए हल्की बारिश और बूंदाबूंदी का अलर्ट जारी किया है। खासकर उत्तर बिहार के कुछ इलाकों में 15 मार्च तक मौसम बदल सकता है। किसानों और आम लोगों को मौसम को ध्यान में रखते हुए अपने काम की योजना बनाने की सलाह दी गई है।
बिहार के किसानों के लिए एक नई योजना की जानकारी सामने आई है। बताया जा रहा है कि 13 मार्च को किसानों के लिए एक विशेष ट्रॉली योजना का आयोजन किया जाएगा। इसमें कुछ किसानों को 50% तक का आर्थिक लाभ मिल सकता है। इस योजना से किसानों को काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। बिहार के कई जिलों में गैस सिलेंडर को लेकर लोगों को परेशानी हो रही है। कई उपभोक्ताओं का कहना है कि केवाईसी नियमों के कारण गैस लेने में दिक्कत आ रही है। लोगों को एजेंसियों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। हालांकि प्रशासन ने कहना है कि जल्द ही इस समस्या का समाधान किया जाएगा। पटना में महिलाओं के लिए एक बड़ी रोजगार मेला आयोजित किया जा रहा है। इस मेला में करीब 2000 महिलाओं को नौकरी मिलने की संभावना बताई जा रही है। सरकार का उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को रोजगार का अवसर मिले और वे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सके। नवादा जिले में गैस सप्लाई को लेकर लोगों में चिंता देखने जा रही है। कई जगहों पर गैस की सप्लाई रुकने की खबर सामने आई है। सुबह सुबह लोग गैस एजेंसी के बाहर लंबी लाइन खड़े नजर आ रहे हैं। प्रशासन ने कहा कि जल्दी सप्लाई को सामान्य किया जाएगा। बिहार में शिक्षा विभाग की ओर से बड़ी घोषणा की गई है। सरकार ने कहा कि राज्य में करीब 45,000 नए शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। इस फैसले से युवाओं को रोजगार का मौका मिलेगा और स्कूल में शिक्षकों की कमी भी दूर हो सकेगी। शादी ब्याह के मौसम में कई जगहों पर गैस सिलेंडर की कमी की खबर सामने आई है। कुछ जगहों पर लोग चूल्हे या कोयले की भट्टी का खाना बनाने को मजबूर हो गए हैं। हालांकि प्रशासन ने कहा कि यह समस्या अस्थायी है और जल्द ही स्थिति सामान्य हो जाएगी। पटना में साइबर अपराध से जुड़े एक नया मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि एक ही बैंक अकाउंट के जरिए 4 अलग अलग राज्यों में धोखाधड़ी के मामले दर्ज किए गए हैं। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है और लोगों को ऑनलाइन लेन देन करते समय सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। पटना के जिला अधिकारी ने लोगों से अपील किया कि गैस को लेकर घबराहट में ज़्यादा बुकिंग न करें। प्रशासन का कहना है कि राज्य में एलपीजी गैस की कोई कमी नहीं है। अगर कोई ज़रूरत से ज़्यादा सिलेंडर बुक करेंगे तो डिलीवरी में देरी हो सकती है, इसलिए सामान्य तरीके से ही गैस बुकिंग करने को कहा गया है। भागलपुर जिले में लापरवाही बरतने वाले 45 शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। जाँच में पता चला कि शिक्षक अपने काम में ढिलाई कर रहे थे। शिक्षा विभाग ने सख्त कदम उठाते हुए उनका वेतन काटने का फैसला किया है। इससे अन्य शिक्षक को भी अपने काम का प्रति जिम्मेदार रहने का संदेश दिया गया है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। फिर से मिलते हैं एक और न्यूज़ वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।